आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूपी पुलिस 32,679 भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान के 100 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो राज्य उत्पाद शुल्क जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं जाती है, तो ये अंकित मूल्य होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह हैं? तो थोक मुद्रास्फीति के जो उपसमूह हैं वो केवल खाद्य मुद्रास्फीति हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4, सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? सीपीसीबी का पूर्ण रूप जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण रूप दें। आरडीएक्स का जो पूर्ण रूप होता है वो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी वो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 8, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो 33 है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो पहला जो सत्याग्रह का सफल उदाहरण था वो चंपारण था। यहाँ विकल्प भी डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। यहाँ विकल्प से उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12, भारत के लोहे पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लोहे पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो भारत ने 1947 स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यहाँ विकल्प डी से उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण का है। यहाँ विकल्प डी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 15, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का जो प्रमुख उत्पादक है वो असम है। यहाँ विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो वह जो शब्द है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ विकल्प सी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो 352 जो अनुच्छेद है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। यहाँ विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 है जो अधिकारी गारंटी देता है। यहाँ विकल्प बी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 21, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो बंधुता मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। यहाँ विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो अमीर खुसरो हैं। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 23, जनसंख्या डी का घनत्व है। जनसंख्या डी का जो घनत्व होता है वो डी बराबर एन संख्या बटे एच स्पेस होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुर में स्थित थी। यहाँ विकल्प सी से उत्तर है।
प्रश्न नंबर 25, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 26, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जो जाना जाता है उसे वो भूटान को जाना जाता है। यहाँ विकल्प बी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशित तत्वों से जो संबंधित है वो भाग 4 संबंधित है। यहाँ विकल्प से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 29, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वारली चित्रकला के लिए जो जाना जाता है वो महाराष्ट्र राज्य जाना जाता है। यहाँ विकल्प से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सिरके में जो अम्ल मौजूद होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 31, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के एक के तहत निम्नलिखित में कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति है? तो सभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ विकल्प डी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन जो किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 33, मोगांव गुफाओं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हजारों बुद्धों की गुफाएं जो स्थित हैं वो चीन में स्थित है। यहाँ विकल्प बी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 34, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? भारत में जनगणना कार्य जो किया गया था वो 2 चरणों में किया गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 35, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं? तो टोटल जो है वो 16 महाजनपद है। यहाँ विकल्प से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया था वो चोरी चोरा घटना के बाद कर दिया गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 37, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोद्रो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में स्थित हैं? ये जो स्थित हैं ये फ्रांस में स्थित है। यहाँ विकल्प सी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 38, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो स्वीकृत जो संख्या है वो 160 है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 40, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की जो कुल संख्या है वो 12 है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? जो अनुच्छेद डाला गया है वो अनुच्छेद 246 से डाला गया है। यहाँ विकल्प से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 42, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व सबसे अधिक होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 43, एम्पियर किस भौतिक राशि का SI इकाई है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की SI इकाई है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 44, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत की प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण जो रोग होता है वो निमोनिया होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को रोजगार प्रतिबंध लगाता है, जो 23 और 24 हैं करीब। यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 48, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज जो की थी वो लॉर्ड
कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का अग्नाशय जो है वो इंसुलिन पैदा करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 50, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? इसमें जो पर्वत शिखर सम्मेलन काराकोरम रेंज में जो स्थित है वो K2 है, गॉडमिल K2। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 53, अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान क्या है? अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम है वो विष्णुप्रयाग पर स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है, इसका नाम विष्णुप्रयाग है। अब प्रश्न नंबर 54, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? भारत के उत्तरी हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में किसे वन्य घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है? घुड़खर अभयारण्य जो घोषित किया गया है वो कच्छ के रण को किया गया है। यहाँ विकल्प डी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 56, खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? खरीफ की फसलों की कटाई जो की जाती है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। यहाँ विकल्प बी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? पूर्वी तटीय बंदरगाह का जो उदाहरण है वो चेन्नई बंदरगाह है। यहाँ विकल्प से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 58, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश की थी। यहाँ विकल्प सी से उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति की तरफ होती है? तो अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की जो आभासी गति होती है वो दक्षिण की तरफ होती है। यहाँ विकल्प सी से उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी परत संजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? संजीवों के लिए जो महत्वपूर्ण परत है वो क्षोभमंडल है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है? दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः जो होता है प्रातःकाल सुबह के समय होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 62, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय जो अवस्थित है वो वाराणसी में अवस्थित है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63, सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार जो स्थित है वो बलिया जिले में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, गंगा नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नहर निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिंचाई था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है? लठमार होली जो मनाई जाती है बरसाना में मनाई जाती है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 66, सूची ए को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहली सूची दी गई है, यहाँ पर एक सूची है पीतल का सामान मेरठ, और ये सब दिखाओ तो पीतल का सामान कहाँ मिलता है? मुरादाबाद में मिलता है। खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। और लकड़ी का नक्काशी होती है वो सहारनपुर में होती है। माचिस जो होती है वो बरेली की है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, थर्ड फोर्थ फर्स्ट वन वाला। यहाँ विकल्प बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 67, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? आंवला स्थान पर स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 68, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो अवस्थित है वो मथुरा में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 69, उत्तर प्रदेश के किसान भाई योजना का प्रारंभ किया वर्ष? तो किसान भाई योजना जो शुरू हुई थी वो 1992 में शुरू हुई थी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 70, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक हैं? झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक जो है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 71, सफ़ेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा वो रीवा में किया जाएगा। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 72, फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? ये जो महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 73, 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल कितने से अधिक मौजूदा कार्डधारकों के लिए कार्यक्षमता प्रदान करेगा? तो यह
50 लाख तक के मौजूदा कार्ड धारकों को क्षमता प्रदान करेगा। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 74, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड ICRTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है। IRCTC नवरत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPC बना है? तो यह जो बना है वो 25वां बना है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 75, भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब जो आयोजित किया जाएगा वो धौलारा गुजरात में किया जाएगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 76, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? यह जो विकसित किया जा रहा है यह बगुला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 77, 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा गरुण एयरस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन जो चेन्नई में किया गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 78, 4 मई 2025 को विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस चिकित्सा केंद्र में संपन्न हुआ था? यह रोनाल्ड रीगल कॉन्फोलियो विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस USA मेडिकल सेंटर में प्रत्यारोपण किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 79, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 80, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम जो है वो उदंड मादंड है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 81, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जब आपातकाल लगा था जब भारत के राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 82, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव है। ताजमहल पर जो पीलापन हो रहा है वो अमल वर्षा कारण हो रहा है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 83, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो देहरादून में स्थित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 84, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? गोदान के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 85, मानव विकास सूचकांक SDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? SDI का जो मुख्य लक्ष्य है वो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 86, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 87 में ऑफलाइन उत्पीड़न शामिल है जहाँ उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है, तो ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 88, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो ये जो परिभाषित किया गया है ये नारीवादी आंदोलन के नाम से परिभाषित किया गया है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 90, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन हैं? तंत्रलोक के जो लेखक हैं वो अभिनव गुप्ता हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 91, मानवाधिकार किसके पास है? मानवाधिकार जो सब लोगों के पास है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो मुख्यालय स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 93, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास CCTV फीड का विश्लेषण करना चाहिए। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 94, CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों को निपटाने के लिए बनाया गया है? तो विंग का नाम जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स है, RAF। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 95, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 96,
भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो चमोली में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 97, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आरपीएफ का जो पूर्ण रूप है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 98, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन जो आता है वो गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 8 जून को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ क्रम दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो आपको लिखना है। जो सही क्रम हो जाएगा वो हैंड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस अभिनिरीक्षक हो जाएगा। यहाँ विकल्प बी जो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।